यह कहानी है देवरानी और जेठानी का बंटवारा। जितेंद्र, क्या तुम्हारी माँ मुझे स्वीकारेगी? हाँ, मेरी माँ बहुत अच्छी है। देखना, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले जाऊंगा ना, तो वो तुम्हें देख करके बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, पर मैं तो गरीब हूँ। मेरे तो ना माँ है ना बाप है, किसी का कोई पता नहीं है। फिर माँ ने कुछ कहा तो क्या करेंगे? अरे पूजा, तुम किसी बात की कोई फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बस। ठीक है जितेंद्र, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। जितेंद्र और पूजा मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं और वह घर जाते हैं। दोनों शादी करने के बाद बहुत खुश थे। देखिए आगे। माँ, माँ। हाँ बेटा, आ रही हूँ। अरे, ये क्या किया जितेंद्र तुमने? माँ, मैंने पूजा से शादी कर ली है। यह लड़की मुझे बहुत पसंद थी और इसकी ना माँ है ना पिता है। यह गरीब है, अनाथ है, तो इसका कोई सहारा नहीं था। और मैं पूजा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। यह लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सज्जन है, चरित्रवान है और बहुत गुणकारी है। आपके काम में बहुत सहायता करेगी माँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली है। हे भगवान! जितेंद्र बेटा, क्या मैंने इसी दिन देखने के लिए जिंदा हूँ? ये तुमने क्या किया? मुझसे बिना बताए तुमने शादी कर ली है। तुम घर के बड़े बेटे हो, थोड़ा तो लिहाज करते। क्या सीख दोगे अपने छोटे भाई को? तुम्हें क्या लगा तुम शादी करके मुझे खुश कर दोगे? हरगिज नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूजा, जाओ माँ के पैर छुओ, आशीर्वाद लो। वहीं खड़ी रहो, पैर छूने की आवश्यकता भी नहीं है मेरी, ठीक है ना? तुमने शादी की है, तुम ही संभालो, मैं नहीं संभालने वाली। ना मैं अपना कोई काम करवाऊंगी इससे। एक बार माँ से पूछा तक नहीं कि मुझे शादी करनी है इससे। माँ, अब तो मैंने शादी कर ही ली है और यह मेरी आज से पत्नी है और यह इसी घर में रहेगी। रखो तुम इस घर में, पर मुझे मतलब नहीं है। जितेंद्र और रूबी की शादी को देख करके जितेंद्र की माँ बहुत नाराज होती है। उसे यह पसंद नहीं आता है कि उसके पीठ पीछे उन्होंने शादी कर ली। और तो और वह एक गरीब घर की थी और एक अनाथ लड़की थी। पर जितेंद्र ने उससे वादा किया था कि पूजा को वह अपने घर में रखेगा और उसका ख्याल रखेगा, तो वह अब इसी घर में रहेंगी। और देखिए आगे। गरीब घर की लड़की ले आया है, अपना घर देखा है और इसका स्टेटस देखा है? कैसी भिखारन लग रही है। माँ, रहने दो ना, गुड़ तो है ना उसके अच्छे। भिखारी है तो क्या हुआ, अब वो मुझसे जुड़ गई है, अब वह भिखारी नहीं है। अब जो मेरा है वह पूजा का भी है। माँ, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी और काम में पूरी सहायता करूंगी। तुम मुझे माँ मत बोलो, ठीक है? अभी माँ नाराज हैं, कुछ दिन में सही हो जाएंगी। चलो पूजा, अंदर चलते हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया इनका ये तौर तरीका। पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने शादी कर ली। आजकल के बच्चों का यही हाल है, ना माँ बाप से पूछते हैं और ना किसी से। जो मन में आया उसी से शादी कर ली और जो आया वही कर लिया। माँ बाप इतना पढ़ाते लिखाते हैं, अपनी सारी कमाई लगा देते हैं उसको बनाने में, और बच्चे एक दिन में बिगाड़ देते हैं अपनी ऐशो आराम के लिए, अपनी शौक के लिए। जितेंद्र पूजा को समझाता है और अंदर ले जाता है और पूजा से वादा करता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भले ही घर में कोई सदस्य तुम्हारा कहना ना माने, तुमसे प्यार न करे, लेकिन मैं तुम्हारा सदैव ख्याल रखूंगा। माँ जी, मैंने आपके लिए चाय बनाई है अदरक वाली, ये लीजिए, पी लीजिए। ओहो, मनहूसियत फैलाने आ गई। तुमसे किसने कहा था कि मेरे लिए चाय बना दो? हाँ, मैं तो खुद बना के पी लेती। माँ, मैंने आपके लिए चाय बना दी है। अब हम आ गए हैं। जब बहू घर में आ जाती है तो सास को फिर काम नहीं करना पड़ता है ना माँ? हाँ हाँ, चल मक्खन मत लगा, मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा के शादी कर ली है। यह तूने अच्छा नहीं किया है। माँ, मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ। मेरे माता पिता नहीं है, मेरे आप ही माता पिता हो। हाँ हाँ, न खानदान का पता, न कुल का पता, न कास्ट का पता। क्या है तुम्हारा? अब ज्यादा बातें मत करो। चाय बना करके ले आई हो तो रख दो, मैं पी लूंगी। ठीक है माँ, चाय ले आई है तो पी ही लेती हूँ। माँ ने मेरी चाय पी ली, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे धीरे धीरे करके मेरी सारी बात मानती जाएंगी माँ और खुश रहेंगी। देखते देखते समय बीतता गया। 6 महीने के बाद उनका छोटा बेटा आता है। माँ, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। अरे, क्या हो गया है तुम लोगों को?
बड़े भाई को देखो, उसने भी लव मैरिज कर ली, तुम भी लव मैरिज करोगे। हाँ माँ, तो लव मैरिज में बुराई क्या है? हम अच्छे से लड़की को जान रहे होते हैं। बहुत दिनों से मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। अरेंज मैरिज में क्या है, ना किसी को जानो ना पहचानो, बस शादी कर देते हैं और बाद में वही पता चलता है कि लड़की कैसी है, फिर रोना धोना पड़ता है और रिश्ते टूटते हैं। इससे अच्छा है कि पहले ही जान परख लो और उसी लड़की से शादी करो जिससे आपका मन है। अरे तो वो लड़की है कहाँ की, कौन है, कैसी है, मुझे भी बताएगा। हाँ माँ, मेरी ही ऑफिस की है वो लड़की और मेरी ही कास्ट की है। सुंदर भी है और अच्छी भी है और बहुत बड़े घराने की है, बहुत रईस है। अच्छा। शकुंतला जब यह सुनती है कि वह एक अमीर घराने की लड़की से लव मैरिज करना चाहता है तो वह लालच में आ जाती है और हाँ बोल देती है कि लव मैरिज कर ले। तब तो तू कर ही ले बेटा। चल, जब सब कुछ सही है, कास्ट की है और अमीर घराने की है, तो बस तू कर ले शादी, चट मंगनी पट ब्याह। हाँ हाँ माँ, आपसे मैंने सोचा पूछ लूं, बिना पूछे नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा आपको बता दूं, फिर उसके बाद लव मैरिज करूंगा। चलो, तुमने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। समय बीतता गया। अब शकुंतला के घर में उसकी छोटी बहू भी आ गई, यानी कि देवरानी जेठानी। घर सही से चल रहा था। कुछ समय बाद, अरे छोटी बहू, में कोई दिक्कत तो नहीं है इस घर में? सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ हाँ माँ, सब कुछ सही तो चल रहा है। वहाँ जेठानी जी ना कुछ लोगों के पास बैठ के आपकी चुगली कर रही हैं। क्या बहू, मेरी चुगली कर रही है? अच्छा। हाँ माँ, आपकी चुगली कर रही है बैठे, और काम सारा डला हुआ है, काम नहीं कर रही है। उसकी इतनी मजाल, चलो मैं देखती हूँ। पहले तो ये सारा काम करती थी, हो सकता है तुम आ गई हो, इस वजह से वो बैठ के आराम कर रही हो और सोच रही हो कि देवरानी सारा काम करेगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ माँ, मैं तो काम करना जानती भी नहीं हूँ। मेरे घर में तो 4-4 नौकर लगे हैं। मेरे मम्मी पापा ने कभी काम नहीं करवाया है मुझसे, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं देखती हूँ। छोटी बहू के कहने पर शकुंतला जाती है अपनी बड़ी बहू को देखने, तो उसे लगता है कि सच में यह हमारी चुगली कर रही है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन वह छोटी बहू के भड़कावे में आ जाती है। देखिए आगे। बड़ी बहू, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना नहीं बनाओगी क्या? यूं ही बातें करती रहोगी अपनी सहेलियों से? हाँ माँ, बस जा ही रही हूँ। मेरी फ्रेंड आ गई थी, बोली बड़े दिनों में मिली हो, इसलिए मैं बैठ गई इसके पास। तुझे मैं करवा रही हूँ आराम, और अपनी सहेलियों से गपशप। बड़ी आई, चल चल के खाना बना चुपचाप। अच्छा रूबी, मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है। ठीक है यार, फिर कभी मिल लेंगे। मैंने सारा खाना बना दिया है, जा रही हूँ, इनको लंच दे देती हूँ, वरना ये ऑफिस चले जाएंगे। ये देखो, महारानी नल खोल कर चली गई हैं। और ये क्या, गैस की स्मेल आ रही है बहुत जोर की। हाँ, जल्दी आइए। ये गैस की बदबू कहाँ से आ रही है? ओहो, रुकना बहू, अभी गैस वैस और चिंगारी कोई भी मत चलाना, लाइटर मत जलाना, वरना एक चिंगारी से हमारा घर राख हो जाएगा। माँ, मुझे भी बड़ी जोर की बदबू आ रही थी, गैस की स्मेल, इसलिए मैंने आपको आवाजें लगाई। मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से आ रही है। अरे ये सिलेंडर है लीकेज हो रहा है, देखो तो कितनी बदबू आ रही है। अगर तुमने ना चाय गर्म करने के चक्कर में अगर एक लाइटर जला दिया होता ना, आज तुम्हारी जान चली जाती और तुम्हारे साथ साथ सबकी जाती। ये बताओ बहू कि तुम्हारे पहले किचन में काम कौन कर रहा था? सासू माँ, मैं तो अभी आई, और तो और नल भी खुला देखा, और इसके पहले जेठानी ही काम कर रही थी, खाना पका रही थी। मुझे तो लगता है वह इसी की साजिश है, वह मुझे मारना चाहती है। हाँ बहू, तूने सही कहा, वो तेरे ऐसो आराम से चिढ़ती है, जलती है तुझसे। हाँ सासू माँ, मैं तो कहती हूँ बंटवारा कर दो, मैं अलग हो जाऊंगी और वो अलग हो जाएगी, अपना अपना बनाना खाना हो जाएगा। मैं तो ऑर्डर करके बाहर से मंगवा लिया करूंगी। हाँ, चलो आज मैं इसको बताती हूँ अच्छे से। हाँ जी, मैंने सारा सामान रख लिया है, अब बुलाओ जेठानी जी को कि बंटवारा करना है। हाँ, आज बंटवारा होकर रहेगा। बड़ी बहू। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, मैंने ही बुलाया। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? बहुत सारा सामान रखा हुआ है। जा नहीं रहे हैं, जेठानी और देवरानी का बंटवारा कर रही हूँ।
तुम लोगों में ज्यादा पट्टी है नहीं और काम चोरी अलग से करती हो, इसलिए। अरे माँ, ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे बंटवारा नहीं करना है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं काम चोरी नहीं करती माँ, मैं सारा काम करती हूँ और हमेशा करूँगी। अरे माँ, ये अभी बोल रही हैं और फिर वैसे ही चाल चलेगी। इससे अच्छा है कि आप बंटवारा ही कर दो। अरे देवरानी जी, आप बंटवारा क्यों चाहती हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो भाई बंटवारा चाहिए तो चाहिए। मैंने माँ से बोल दिया है कि मैं ऐसे नहीं सह पाऊंगी किसी के। सारा कुछ मैं ही लाई थी और मेरी वजह से ये घर चल रहा है। और तुम हो तो चुगली चाली और आराम करती रहती हो, घर का काम करती भी नहीं हो। और तो और आज मेरी जान जाने से बच गई। हाँ हाँ बड़ी बहू, आज उसकी जान चली जाती, हम उसके माता पिता को क्या मुंह दिखाते और उसके साथ साथ मेरी भी जाती। पर क्यों माँ, ऐसा क्या हुआ? सिलेंडर था ना, वो लीकेज हो रहा था और तेरे अलावा वहाँ कोई गया भी नहीं। तू ही खुला छोड़कर चली आई थी और बड़ी होशियार बनी फिरती है। नहीं माँ, मैंने सिलेंडर नहीं खोला है, पता नहीं वो कैसे लीकेज हो गया। इसलिए बंटवारा हो जाएगा तो खुद अपना अपना ध्यान दोगी अपने काम का। जब आप लोगों को बंटवारा करना ही है तो ये लीजिए, ये भी आपकी ही शादी में आया था, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो बंटवारा किस चीज का? हाँ हाँ, ला इधर। फूटी कौड़ी तो लाई नहीं है, गरीब कहीं की। सारा कुछ मेरा ही है, तेरा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही अपना सारा सामान लेके रख लिया। बस ये गैस ही रह गई थी, जो तूने गैस चूल्हा भी दे दिया, अच्छा किया। मेरे माता पिता नहीं है, वो तो जितेंद्र भले आदमी मुझे मिल गए, मेरा हाथ थाम लिया। हाँ हाँ, वरना ऐसे ही मर जाती, कोई तुझे देखता भी नहीं। अरे ये क्या, गैस चूल्हा तो रह गया था। ले लो छोटी बहू, ये भी तुम्हारा ही है, उसके घर से तो फूटी कौड़ी ही नहीं आई। हाँ माँ, मैंने ले ही लिया है। वो पकड़ी खड़ी जो है, उसके हाथ में फेविकोल लग गया है, लग रहा है। नहीं दीदी, ये आपकी ही अमानत है, ये लीजिए। बड़ी बहू, तुझे एक कमरा दिया जाएगा, उसी में अपना गुजर बसर करना, और ना ही तुझे फूटी कौड़ी मिलेगी, ना ही कोई सामान मिलेगा। कोई बात नहीं माँ जी, बस मुझे घर से मत निकालना, मैं एक कमरे में अपना गुजारा कर लूंगी। आखिर में देवरानी जेठानी का बंटवारा हो ही जाता है और बड़ी बहू को सिर्फ एक कमरा मिलता है, जो कि वह उसी में खाना पकाती और सोती, सारा काम उसी में करती। और घर का सारा सामान छोटी बहू को मिलता, क्योंकि वो अमीर घर की थी और बड़ी बहू एक गरीब और अनाथ लड़की थी। अब देखिए आगे। अब तुम जाओ, वहीं तुम्हें स्टोर रूम में रहना पड़ेगा, वो खाली कर दिया है, वहीं पे अपना खाना बनाना और रहना सोना, और यहाँ आना भी नहीं। ठीक है माँ, मुझे तो ये सिर्फ एक खाली कमरा ही मिला है, सारा बंदोबस्त मुझे जितेंद्र से कह के करवाना होगा। यहीं चूल्हा बना लूंगी और चूल्हे में ही खाना पका लूंगी। क्या करूं, अनाथ हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, जबकि सारा काम करती रही, अच्छाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। सासू माँ देवरानी के भड़कावे में आ गई। कुछ दिन बीते गए और घर में वह हालात हो गए कि शकुंतला की छोटी बहू काम से नकारने लगी और अपनी सासू माँ से सारा काम करवाती, और वह एक दिन अचानक बीमार हो गई। छोटी बहू, नाश्ता ले आओ मेरा। क्या माँ, कैसा सुबह से मजाक करने लगती हैं आप भी ना? आपको तो पता है कि मुझे काम करना नहीं आता है। अरे तो अब तुमको काम करना ही पड़ेगा, बंटवारा जो हो गया है, जेठानी तुम्हारा सारा काम कर लेती थी, अब तो वो बंटवारा हो गया, उसे एक कमरे में छोड़ दिया है, अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है, तो तुमको तो देना ही पड़ेगा ना नाश्ता खाना। मैं नहीं देने वाली सासू माँ, अपना बंदोबस्त अलग से कर लो, मुझसे उम्मीद मत करना, मैं तो ऑर्डर करके बाहर से खाना खा लूंगी, आप अपना खुद ही बना लो। हे भगवान, ये बंटवारा करके मैंने बहुत बुरा किया। छोटी बहू के कहने पर आकर देखो तो छोटी बहू तो मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकती है। बेटा, मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आना। नहीं नहीं, बहू तो काम ही नहीं करती, और मैं काम करते करते थक गई और बीमार भी हो गई हूँ। माँ, मैं घर आता हूँ, और यह बंटवारे की सलाह आपको किसने दी है? छोटी बहू ने ही बोला था बेटा कि बंटवारा कर दो मेरा, मैं नहीं रहूंगी साथ में। हम आते हैं माँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है बेटा। मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया है, निकल जाओ मेरे इस घर से। जब तुम्हें मेरी माँ की सेवा ही नहीं करनी है, मेरी माँ बीमार हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, निकल जाओ इस घर से।
मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे घर से मत निकालो, मेरा है ही कौन। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं घर के बाहर नहीं जा सकती। आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगी, पर मुझे घर से मत निकालो। तो मेरी बात माननी है ना, तो सब लोग एक साथ रहेंगे। बड़ी भाभी भी एक साथ रहेगी और तुम भी साथ में रहोगी, यानी किसी का बंटवारा नहीं होगा, सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है, सब साथ में ही रहेंगे और मैं देवरानी जेठानी मिलके काम करेंगे। बिल्कुल सही, यही समझदारी पहले होती तो क्या कहना, मैं तुम्हें घर से नहीं निकालता, लेकिन तुम्हें एहसास जरूर दिलाना था। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम लोग मिलजुल कर नहीं रहती। सचिन के समझाने से उसकी पत्नी मान जाती है और सारा परिवार एक साथ रहने लगता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। परिवार में दूरियां नहीं, प्यार रखिए। परिवार में बंटवारे की भावना नहीं, साथ की भावना होनी चाहिए। साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चुगल पंचायत। मेरा हरा भरा परिवार, अब मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम्हारे जाने के बाद ही हम लोग औरतों ने बंटवारा कर लिया। हम लोगों ने बहुत गलत किया, तुम लोगों ने समझाया। अब देखो परिवार एक साथ हो गया। हमारा परिवार सुखी परिवार।